Good morning. Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Father. Abba, Father, I thank you. I believe in your Son. Jesus Christ is the beloved Son of High Most. Thank you. Thank you, Jesus. You are my Lord, my God. You are my sender, Lord. You have anointed me with your Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Thank you for this session, Lord. Thank you. आइए हम प्रभु जी की आराधना करें, उसके महिमामय नाम को अपने होठों से अंगीकार करें. Oh, thank you, Lord. Holy Spirit, I welcome you. Help us, Lord, to worship Lord Jesus Christ. Help us, Holy Spirit, in truth and your Spirit. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit, being with us, in us and upon us. You are the wonder of God Almighty. Oh, Jesus, I thank you for this session. Thank you, Jesus, for your teaching office. Let the anointing of your teaching office operate today, Lord, and teach us, Lord, as we worship you, as we look to you, Lord, as we trust in you, Lord. We are totally dependent upon you, Master. Holy Spirit, I thank you. Thank you, Jesus. Worship you, worship you, worship you. Mere Yesu, mere Yesu, mere Yesu, mere Yesu, mere Yesu, mere Yesu, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Ra la ra la ra ra ba. Shindro ro la ro la ba. Shike ra la ra ba. Ri la ra. Shindro lo ro ra ba. Ra bla bla ri da ra ba. Shike ra la ra ba. Ri la ra. O ra ba 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 shandari da le ne be. Ri ke le ne be me shinduru. Ri ba ra ba ba.
धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस बैच को आपकी अधीनता में लाते हैं, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपके बलवंत हाथों के नीचे रखते हैं। आपके महिमा का बादल इन पर छा जाए। और प्रभु जी, मैं अपने आप को भी आपके हवाले करता हूँ। प्रभु जी, आप मुझे इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा, आप मुझ में होकर बोलिए। मैं अपनी जुबान आपका हवाले करता हूँ, कंठ आपके हवाले करता हूँ, वॉइस आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, आपका वचन जो ताया हुआ है, जो जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से चोखा है, प्रभु आपके वचन मेरे मुख से निकलने पाए। ओ होली स्पिरिट, use me, Lord, use me and speak to us. You are our teacher, Holy Spirit. You are the best teacher. And your written word, Bible is our textbook. Lord, prepare us. We commit myself and the batch into your hand. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. I welcome you. Oh, I welcome you. In Jesus' name. आमीन आमीन आमीन। सो आज का जो टीचिंग है उसका टाइटल मैंने रखा है फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आपको मालूम, पवित्र आत्मा के फल और वरदानों की चर्चा हम आज और कल और हो सकता है तीसरे दिन भी करें। अभी आपने पिछले दिनों में जाना कि we have to fill with the Holy Spirit. Why we have to fill with the Holy Spirit? Then we learn how to fill with the Holy Spirit. Then you came to know what are the signs that shows that you are filled with the Holy Spirit. वो कौन से चिन्ह हैं, बातें हैं जिसके द्वारा मैं जान सकता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। Actually, what is the meaning of the filled with the Holy Spirit? The meaning means you are controlled by the Holy Spirit. अब आपका जो चलन है वो आपकी मर्जी के अनुसार नहीं है, आपके दिमाग के अनुसार नहीं है, आपके शरीर के अनुसार नहीं है। अब आपका मेरा जो चलन है वो आत्मा के अनुसार है। मीन्स मुझे अब आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब परमेश्वर के वचनानुसार चलना। क्योंकि आत्मा जो है किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो नहीं करता, किसी पदाधिकारी को इस फॉलो नहीं करता। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है। वचन और आत्मा दोनों एक साथ मिलकर जब आते हैं तब रिजल्ट निकलता है, तब फ्रूट निकल कर आता है। अगर आप केवल पवित्र आत्मा से भरे हों तब भी काम नहीं चलेगा, और यदि आप केवल वचन से भरे हों तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों को एक साथ आना है। द स्पिरिट फिल्ड लाइफ इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज। ये कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, नॉर इज इट समथिंग स्पेशल। एक्चुअली इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट लाइफ और क्रिश्चियन लाइफ। इस गॉडली लाइफ को शो करना, लिविंग ए क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन को जीना, परमेश्वर के जीवन को इस धरती पर जीना, प्रकट करना ही आत्मा के चलाए चलना है। सो जब आत्मा के चलाए आप चलते हैं, मीन्स आपका ये पूरा भरोसा है कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे ऊपर है ना। जब मैं गिफ्ट्स हम लोग पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे होली स्पिरिट के वर्क्स क्या हैं, उस वक्त हम तीनों स्टेजेस में क्या काम है देखेंगे। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं, आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि जब पवित्र आत्मा
त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति नीचे आया और उन 120 लोगों में समाया, तो एक्चुअली परमेश्वर उनके बीच में, उनके अंदर आ गया। और जब वो आया तो वो खाली हाथ नहीं आया। वो जो कुछ है, परमेश्वर जो कुछ है, पवित्र आत्मा जो कुछ है, वो सब कुछ अपने साथ लेकर इस धरती पर आया। तो यदि आपकी गवाही है कि मेरा आत्मा से जन्म हो गया है और पवित्र आत्मा से मैं प्रतिदिन भरता हूं, आत्मा मेरे अंदर है, इसका मतलब कि होली स्पिरिट जब आपके अंदर आया तो वो अपना सब कुछ आपके अंदर लेकर आया है। ये और बात है कि अभी उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। ये और बात है कि अभी वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। अभी ये और बात है कि अभी मेरा उसका रिश्ता प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अलग बात है। बट वो सब कुछ लेकर आपके अंदर आया है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि पवित्र आत्मा जब आया तो वो अपने दोनों हाथों में एक टोकरियां लेके आया। एक हाथ में जो टोकरी है उसमें 9 फल हैं और दूसरे हाथ में जो टोकरी है उसमें 9 वरदान हैं। फल और वरदान सब कुछ लेकर आया है, वो आपके अंदर हैं। उसका आपके ऊपर है कैसे मैं उसको प्रकटीकरण करूं। अब जो सब कुछ है कहाँ है? आपके अंदर है। अब आप चाहे उपवास रखें चाहे न रखें, चाहे मांगे चाहे ना मांगे कि जी प्रभु जी मुझे अपने वरदान दे दे, तो मैं समझता हूं ये प्रार्थना गलत है। प्रार्थना क्या है कि वो वरदान मेरे अंदर है, उस वरदान को अब मैंने खुद प्रकट करना है। मुझे ये सीखना है कि जो कुछ मेरे अंदर है वो अंदर से मैं बाहर कैसे निकालूं। सो मिनिस्ट्री क्या है? अब मिनिस्ट्री रिलीजिंग है। अब आपने प्राप्त कर लिया है, यीशु ने सब कुछ कर दिया है एंड वो सब कुछ आपके अंदर है। और आपने क्या करना है? केवल उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। जब उसे आप अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, इसको प्रगटीकरण कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं। और जब ये मैनिफेस्ट होता है तब लोग कहते हैं अरे यार ये तो सिद्धि पाया हुआ है, शक्ति पाया हुआ है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सबके साथ बराबर की बात है। लेकिन जिन्होंने ये कला सीख ली कि अंदर से बाहर कैसे निकालना है, अब कोई भी चीज बाहर से अंदर आकर आपको फर्क नहीं डालेगी। अब आपके अंदर से जब बाहर निकलेगी वो फर्क डालेगी। और अंदर से बाहर निकालना ही क्रिश्चियनिटी है, ट्रू क्रिश्चियनिटी है, ट्रू मिनिस्ट्री है। क्योंकि सारी आशीषें, आप प्रभु से कहें प्रभु मुझे आशीष दे, तो मैं समझता हूं ये गलत बात है, गलत प्रार्थना है। क्योंकि यीशु ने वो सारी आशीषें जो अन्य जातियों को दी गई इब्राहिम के माध्यम से, वो दे दी हैं। जब कोई चीज दे दी गई है तो उसे आप दोबारा अगर मांगेंगे तो मैं समझता हूं यीशु मसीह सोचेगा यार इसको मैं क्या दूं, इसे मालूम नहीं, मैंने सब कुछ तो इसके लिए कर दिया क्रूस पे और सब कुछ इसे दे दिया है, फिर भी ये मुझसे मांग रहा है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ आपके अंदर है। आप इस पर विश्वास करें और आप उस बात को सीखें, उस आर्ट को, उस कला को सीखें और उसको रिलीज करें। तो रिलीज करना ही मिनिस्ट्री है। अब सेवकाई क्या है? रिलीजिंग दैट ब्लेसिंग्स विच इज इनसाइड ऑफ यू। बाइबल कहती है इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3, वहां लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, नोट करना, उसने हमें मसीह में
स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। सब प्रकार की, कोई भी आशीष का आप नाम लें। हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, पिता को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है मसीह में, इफ यू आर इन क्राइस्ट, मतलब अगर आप आत्मा में आ गए हैं, मसीह मतलब मसा किया हुआ, अगर आपका मसा हो गया है, आत्मा में आप आ गए हैं, आत्मा की चलाए आप चलने लग गए हैं, तो स्वर्गीय स्थानों में जो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हैं वो उसने हमें दे दी हैं। तो जब एक चीज आपको दे दी गई, अब आपको मालूम है या नहीं मालूम ये अलग बात है, आप विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये अलग बात है। अब आपको चंगाई उसने दे दी है, अब वो कोड़े की मार नहीं खाएगा, कोड़े की मार खा चुका, चंगाई दे दी, अब वो चंगाई आपके अंदर है। अब आपने उसे अपने अंदर से जब बाहर लाने हैं तो वो मैनिफेस्ट होता है। प्रभु ने सब प्रकार की, एक दो प्रकार की नहीं, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें उसने हमें दे दी हैं। एंड दैट ऑल ब्लेसिंग्स आर इनसाइड ऑफ मी। बाइबल सेज ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेसेड अस, ही हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस इन क्राइस्ट with every spiritual blessing in the heavenly places। स्वर्गीय स्थानों में जो भी प्रकार की आशीषें हैं वो सब उसने हमको दे दी हैं। जब पवित्र आत्मा आया तो उसने मुझे सब प्रकार की आशीष दे दी है। अब मैं जो डाली हूं, मैं प्रभु यीशु रूपी जीवन के वृक्ष से कनेक्ट हूं। तो यीशु के अंदर जो लाइफ चल रही है वही लाइफ मुझ डाली में है। अगर मैं कनेक्टेड रहता हूं 24/7 तो ये डाली हरी भरी हो जाएगी और इस डाली में हर प्रकार के फल लगेंगे और दुनिया के लोग उस फल को देखकर मेरे पिता की जो स्वर्ग में विराजमान है तारीफ और प्रशंसा करेंगे। मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ गया है तो वो फल 9 के 9 फल और 9 के 9 वरदान लेकर आया है, वो सब मेरे अंदर हैं। अब मुझे ये सीखना है कि जो मेरे अंदर है उसे मैं बाहर कैसे लाऊं। ये सीखना, ये समझना, ये करना, जब ये आपकी अंडर ट्रेनिंग है। जब आप इस ट्रेनिंग में कामयाब होते हैं तो मिनिस्ट्री करना आपके लिए आसान हो जाता है। किसी भी टाइम कहीं पर भी आप सेवकाई करेंगे, आपके लिए इजी होगा। देखने वाला सोचेगा यार ये पता नहीं क्या कैसे कर रहा है, कितने घंटे प्रार्थना करता होगा, क्या करता होगा, है ना। लेकिन हम सब प्रभु के बच्चे हैं, उसकी निज संतान, सबके पास ये चीज है और सबको ये करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वासी में ये चिन्ह होगा। वहां पर 5 चिन्ह लिखे हैं। मरकुस 16:17 से अगर आगे पढ़ेंगे, मैं उनको बोलने नहीं जा रहा हूं, है ना। वो सारे चिन्ह विश्वासी में हैं। अगर आपने विश्वास कर लिया इस बात में कि मसीह का आत्मा मुझ में है, मैं आत्मा के चलाए चल रहा हूं, तो वो सारी चीजें मेरे और आपके अंदर हैं। हम इस पॉइंट पे आए कि पहले मैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके पहले पद में, 12वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह ने जो लिखवाया है संत पौलुस के माध्यम से कुरिन्थियों को, वो एक्चुअली पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए लिखवाया गया है, गिफ्ट, है ना। तो वहां पर वो कहते हैं कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड फॉर द स्पिरिचुअल गिफ्ट। वो कहते हैं डू नॉट वॉन्ट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड, यानी हमें वरदानों के बारे में पूरा ज्ञान होना है, हमें जानना है। एटलीस्ट हम अगर क्रिश्चियन हैं
तो चलो कम से कम नाम तो पता हो, 9 वरदान क्या हैं, 9 फल कौन से हैं। कई क्रिश्चियंस को तो नाम वरदान ही नहीं मालूम है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 11 पद पढ़ेंगे तो 9 के 9 वरदानों का जिक्र है। लेकिन जब इसका अंतिम पद पढ़ेंगे 12 अध्याय के 31 पद को, तो वहां पर संत पौलुस जब इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंत में वो कहते हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। वो चाहते हैं कि यू अर्नेस्टली डिजायर द, संत पौलुस कह रहे हैं कि आप जो हैं बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, यानी जितने भी गिफ्ट हैं सारे। जब हम गिफ्ट में आएंगे तो मैं आपको सारे प्रकार के गिफ्ट बताऊंगा, केवल आत्मा के ही 9 गिफ्ट नहीं, टोटल गिफ्ट 21 गिफ्ट हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। संत पौलुस कह रहे हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। लेकिन उसके आगे लास्ट लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लगती है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, एंड आई विल शो यू स्टिल मोर एक्सीलेंट वे। वरदानों से भी अच्छी बात एक मैं तुम्हें बताता हूं, मोर एक्सीलेंट वे, इससे भी उत्तम बात, यानी वरदान से भी उत्तम बात। हम सब खासतौर से जो मिनिस्ट्री करते हैं वो चाहते हैं मुझे गिफ्ट मिल जाए, 9 के 9 गिफ्ट मिल जाए, हीलिंग गिफ्ट खासतौर से मुझे मिल जाए। लेकिन पौलुस कहते हैं मैं तुम्हें इससे भी, वरदानों से भी उत्तम मार्ग बताता हूं। और वो उत्तम मार्ग क्या है? वो उत्तम मार्ग ये है, उसके अगला चैप्टर आता है पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, और 13वें अध्याय में वो बताते हैं उसको कि वो उत्तम मार्ग है कि तुम वरदान की बजाय फल को प्राप्त करो। फ्रूट का होना जरूरी है। सो हम उस फ्रूट को जानने की कोशिश करेंगे कि फल क्या है, फल और वरदान में क्या डिफरेंस है, क्या डेप्थ मीनिंग है, क्या प्रोफेटिकल लुक है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। विदाउट लव, विदाउट फ्रूट, फ्रूट जो पहला फल है वो लव है, विदाउट फ्रूट यू आर नथिंग। सो पौलुस समझाना चाह रहे हैं कि वरदान से भी उत्तम मार्ग है, वो है फल। तो फल का अर्थ क्या है? फल का अर्थ है आपके अंदर का चरित्र, परमेश्वर का जो चरित्र है, परमेश्वर का जो नेचर है, वो मेरे अंदर होना जरूरी है। बाइबल समझाती है कि शरीर के काम प्रकट हैं। देखिए, शरीर के भी फल हैं और आत्मा के भी फल हैं। अगर आप गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय को खोलेंगे और 5 अध्याय गलेशियन चैप्टर 5 एंड वर्स 19, yes 19 and 20 और 21 आल्सो, अगर आप 19, 20, 21 को पढ़ेंगे तो आपको शरीर के काम दिखाई देंगे। और शरीर के काम जो होते हैं वो दिखते हैं। शरीर के वर्क, शरीर का जो फ्रूट है, शरीर के अनुसार जब इंसान चलता है तो क्या होता है, वो दिखाई देता है। लेकिन आत्मा में जब आदमी रहता है और आत्मा की चलाई चलता है तो उसका फल दिखता नहीं है, अंदर होता है। लेकिन लोग उसको समझते हैं, एहसास करते हैं। जैसे आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन आप अनुभव करते हैं और जान जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का फल, जिसकी चर्चा गलातियंस 5:22 एंड 23 में की गई है। तो गलतियों 5 अध्याय के 22 और 23 पद के अनुसार पवित्र आत्मा का जो फल है वो 9 फल हैं। कितने फल हैं? 9 फ्रूट्स हैं। 9 के 9 फलों का एटलीस्ट नाम तो याद होना ही चाहिए एक क्रिश्चियन को। सो 9 फल हैं। अगर आप
9 फल को क्रमानुसार पढ़ें तो वहां पर लिखा है लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये पवित्र आत्मा के फल हैं। अब इन फलों को मैं 3 भाग में बांट रहा हूं। आप चाहें तो नोट्स जब बनाएं तो वहां लिख लें कि 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और उसको 3 भाग में कर दें, ए, बी, सी। तो ए भाग में 3 फल आएंगे, बी भाग में 3 और सी भाग में भी 3 फल। तो पहला जो ए भाग है, इसको मैंने टाइटल दिया है फ्रॉम गॉड टू अस, परमेश्वर से हमारी ओर। ऐसे फल जो दर्शाते हैं कि वो परमेश्वर से हमारी ओर आ रहे हैं, वो हम पर ये प्रकट करते हैं। बी जो है, बी पार्ट में फ्रॉम अस टू अदर्स, यानी हमारे से वो फल दूसरे तक पहुंचते हैं। और तीसरा जो सी ग्रुप है, उसमें फ्रॉम अस टू गॉड। तो 3 भाग मैंने किए। पहला प्रकार का फल जो परमेश्वर से हमारी ओर दर्शाता है, दूसरे प्रकार का फल जो हमसे लोगों को दर्शाता है, तीसरे प्रकार का फल जो हमसे परमेश्वर को दर्शाता है। सो पहले प्रकार ए पार्ट में लिख लें प्रेम, आनंद और शांति, लव, जॉय, पीस। ये जो 9 फ्रूट्स हैं, ये जो तीनों फल आए, ये 3 फल परमेश्वर से हमारी ओर आते हुए दिखते हैं। ये दर्शाते हैं कि फ्रॉम गॉड टू अस। तो जो लव है वो परमेश्वर के प्रेम की बात है यहां पर, है ना, मनुष्य के प्रेम की बात नहीं, फ्लेशली लव की बात नहीं, वर्ल्डली लव की बात नहीं, अगापे लव की बात मैं कर रहा हूं। परमेश्वर का प्यार परमेश्वर से हमारी ओर दिखता है। जॉय, जॉय जो है परमेश्वर से हमारी ओर। पीस, परमेश्वर की शांति, दुनियावी शांति नहीं। दुनियावी शांति थोड़े समय के लिए है, चीजों को मिल गई उस टाइम शांति, फिर उससे अच्छी कोई चीज आ गई तो फिर वो चाहिए, तो पीस डिस्टर्ब होती है। तो लव, joy, peace is the fruit of the Holy Spirit from God to us. दूसरे प्रकार का फल मैंने बताया from us to others, हमसे दूसरों के तरफ, वो है patience, kindness and goodness, means धीरज, कृपा और भलाई। तो आपको लोगों के साथ भलाई करनी है, आपको लोगों के साथ कृपा दिखानी है, लोगों के प्रति आपने धीरज रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तीसरा फ्रॉम अस टू गॉड, फेथफुलनेस, हमको विश्वास योग्य रहना है ना। परमेश्वर हमारे अंदर क्या चीज देखना चाहते हैं, शुरू से परमेश्वर एक ही चीज देखता है, क्या, कि वेदर यू आर फेथफुल और नॉट। अगर आप विश्वास योग्य हैं, छोटे से छोटी चीजों में विश्वास योग्य हैं, तो बड़ी चीज भी मिल जाएगी। इट डिपेंड्स। अगर आप छोटे में विश्वास योग्य नहीं है, हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास योग्य रहें। बाइबल कहती है, भजन संहिता 101 अध्याय 6 पद में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। आप किसके संग हैं? परमेश्वर क्या देखना चाह रहा है? आपके मेरे अंदर विश्वास योग्यता को वो देखना चाहता है। क्या विश्वास योग्यता? कि आप जो कुछ आपके पास है, दिया है, आप उसमें विश्वास योग्य हैं या नहीं। आई विल लुक विद द फेवर ऑन द फेथफुल इन द लैंड that they may dwell with me। ऐसा तो नहीं कि आज मेरे संग कल किसी और के संग, ऐसा तो नहीं
कि आपने मुझे एक डिस्पोजल थिंग बना दिया है। कई लोगों ने पवित्र आत्मा को एक डिस्पोजल थिंग ट्रीट करते हैं। जब जरूरत हुई तो पवित्र आत्मा आ, और जब जरूरत नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं है। 6 दिन हम अपनी मर्जी से जीते हैं, 7वें दिन चर्च में जाना है, सब स्वर्गदूत बन जाते हैं, वेरी नीट एंड क्लीन, नई नई ड्रेस। मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमें विश्वास योग्यता में रहना है, अपनी विश्वास योग्यता दिखानी है। यीशु जब बादलों पर आएंगे तो बाइबल कहती है क्या वो तुम पे विश्वास को पाएंगे? वो क्या चीज देखेंगे आप में? वेदर यू आर फेथफुल और नॉट, दैट्स ऑल। आपके अंदर उसका विश्वास है कि नहीं है। यीशु ने जब चंगाइयां की तो उन्होंने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। तो उन्होंने यीशु ने उनके अंदर विश्वास देखा कि है या नहीं। उस स्त्री से उसने क्या कहा जिसे लहू आने की बीमारी थी? क्या तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसने अपने विश्वास को दिखाया। वी हैव टू शो द फेथ, लॉर्ड वी हैव फेथ इन यू। आखिरी सांस तक हमें विश्वास योग्य रहना है। जेंटलनेस, नम्रता, सेल्फ कंट्रोल, संयम, नम्र बने रहना है। यीशु मसीह लास्ट मोमेंट तक नम्रता, दीनता में रहे। उसका स्वभाव फिलिपियों की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा 2 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु के स्वभाव की चर्चा है क्या कि आप मेरे इस आनंद को पूरा करें कि आप लोग एक मन रहे, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखें, और झूठी बड़ाई के लिए आप कुछ ना करें, वरन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें, और हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो जैसा उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव कैसा है कि वो नम्र और दीन है। वो कहता है मेरे पास आओ और मुझसे सीखो नम्रता क्या है और दीनता क्या है। आमीन। तो ये 9 फल हैं। अब इस 9 के 9 फलों को अगर आप लोग यहां होते तब तो मैं एक एक फल के ऊपर चर्चा करता, उसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन मैं केवल एक फल के बारे में बात करूंगा। और इससे पहले कि मैं एक फल के बारे में बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फल का डीप मीनिंग क्या है। जब मैं फल कहता हूं तो उसकी डेप्थ में हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग नहीं। डिक्शनरी मीनिंग का मतलब क्या है कि आप अपने डिक्शनरी मीनिंग की मतलब किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा लीन हैं, आप उसे चाहते हैं, है ना। किसी चीज को उसमें इन्वॉल्व होना, उसको पसंद करना, वो उसका डीप मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन डिक्शनरी मीनिंग वाली बात नहीं। हम चाहते हैं कि आत्मिक रीति से इस प्रेम का अर्थ क्या है इसे जाने। तो एक तरफ अगर आप फल कर दें और एक तरफ गिफ्ट कर दें, और तब आप, मैं जो बोलता हूं उसे आप नोट कर सकते हैं। ये बातें मुझे पवित्र आत्मा ने प्रकाशन के रूप में दी, और मैंने जब इसका प्रकाशन पाया तो मैं हैरान हुआ कि गिफ्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो फल है। हर दान हर फल से संबंधित है। पवित्र आत्मा का सूचक है कबूतर। तो अक्सर मैं ये कहता हूं क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि कबूतर जब उड़ान भरता है तो दोनों पंखों से उड़ान भरता है तो अच्छे से उड़ सकता है।
तो एक पंख का नाम मैंने फ्रूट रख दिया और दूसरे का नाम मैंने गिफ्ट रख दिया। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं, मसीही सेवा कर रहे हैं, तो आपको दोनों पंख चाहिए, फल भी और गिफ्ट भी। तो फ्रूट का मतलब है स्वभाव, नेचर, कैरेक्टर, और गिफ्ट का मतलब है एक्शन, आपका कर्म। या यूं कह लें कि फ्रूट जो है वो इमेज को दर्शाता है और गिफ्ट जो है लाइकनेस को दर्शाता है। फ्रूट को मैं कहता हूं कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव, और गिफ्ट को मैं कहता हूं एक्शन, वे टू वर्क, हाउ टू वर्क। फल जो है वो इनसाइड है, अंदर रहता है, लेकिन गिफ्ट जो है आउटसाइड है, वो बाहरी कर्म के लिए है। आप फ्रूट को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट को आप देख सकते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। फ्रूट जो है इसको मैं कहता हूं भक्ति मंत्र। भक्ति मंत्र का मतलब आगे आपको समझ में आएगा कि भक्ति मंत्र का मतलब हो गया ये सारे फल जो 9 के 9 हैं, विशेष करके प्रेम। और गिफ्ट का मतलब है कर्म मंत्र, यानी आपने कार्य को करना है, वहां पर कर्म हो रहा है। और गहराई में ले चलूं तो मैं गिफ्ट को इस नजरिए से देखता हूं कि वो विश्वास है और गिफ्ट जो है वो कर्म है। फ्रूट विश्वास है और गिफ्ट कर्म है। यानी जब मैं विश्वास कहता हूं, इसका मतलब यूं समझिए कि फ्रूट जो है वो बॉडी है और गिफ्ट जो है वो आत्मा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं। और गहरी मीनिंग आपको दूं, खासतौर से जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए। बहुत पहले, आई थिंक 2013-14 में मुझे ये प्रकाशन हुआ था कि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज और लाइकनेस में बनाया है, और क्राइस्ट के आने से पहले क्राइस्ट ने अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की है ना। उसके आने से पहले भविष्यवक्ता वर्क करेंगे। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, फल जो है वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, या प्रॉफिट्स को कह लीजिए। गिफ्ट क्या है? अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है, अपोस्टल को कह लें। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग फ्रूट है और अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग गिफ्ट है। ये मैं आपको डीप बातें बोल रहा हूं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये कोई कॉलेज स्कूल आपको नहीं सिखाएगा, बताएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशन मुझे डायरेक्ट मिला है मसीह से, डायरेक्ट। ये किसी जगह आपको नहीं मिलेगा। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि फ्रूट्स और गिफ्ट्स में क्या डिफरेंस है ना। इसको जानने के बाद मैं 1-2 फल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बाइबल में जो सबसे पहला फल है वो है प्रेम। और अगर जब आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, भरते हैं, तो सबसे पहला जो फल लगता है, जब डाली पेड़ से जुड़ती है, तो सबसे पहला जो फल लगता है वो प्रेम का लगता है, लव का, LOVE। जब लव का फल लगेगा तभी बाकी फल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी फल आए और प्रेम का फल ना आए। पहले प्रेम का फल आएगा, है ना। वर्ल्डली भाषा में कहूं, संसारिक भाषा में कहूं, तो लव का शाब्दिक अर्थ होता है किसी काम में गहरी रुचि लेना, या किसी में गहरी रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, पर्टिकुलर किसी पर्सन में, पर्टिकुलर किसी चीज में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, या किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले आनंद को, उसके बिना नहीं रह सकते।
ये इसका सांसारिक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है, उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और देखते हैं प्रभु का आत्मा किस तरीके से हमें इस बात को सिखाता है कि देखिए, विद लव यू कैन डू द वर्क। आपने सुना होगा कई बार स्कूल कॉलेजेस में लिखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। सुनने में बिल्कुल न्याय संगत लगता है, सांसारिक सोच से सोचें पढ़ें बिल्कुल सही लगता है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से ये सही नहीं है। वर्क इज वर्शिप इज रॉन्ग। बिब्लिकली स्पिरिचुअली इट इज वर्क इज टू वर्शिप। हमारा काम है आराधना करना। माई वर्क इज टू वर्शिप। कर्म क्या है? पूजा करना। हमें बनाया ही इसीलिए गया है। गॉड क्रिएटेड मैन वाई? टू हैव द रिलेशनशिप एंड टू वर्शिप हिम। तो मेरा जो मुख्य काम क्या है? उसकी आराधना करना है। आराधना में बहुत कुछ चीजें शामिल है ना, खाली गीत नहीं है। इट इज द एटीट्यूड ऑफ योर हार्ट टुवर्ड्स गॉड। गीत गाना ही केवल, मैंने कहा गीत गाना ही केवल आराधना नहीं है। आज जब आराधना की बात होती है, इमीडिएट हमारा ध्यान गाने बजाने में जाता है। और बाइबल कहती है जेनेसिस की बुक में, जहां पहली बार वर्शिप शब्द का इस्तेमाल हुआ, वहां कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, लेकिन आराधना हुई। सो लेटर ऑन वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। अभी हम ये देखना मांग रहे हैं कि फल क्या है। तो परमेश्वर का पहला चरित्र जो है, पहला कैरेक्टर जो है, फर्स्ट फ्रूट जो है, वो लव है। अगर आपके अंदर फल नहीं है, यदि अगर आपके अंदर फल नहीं है और वरदान है, तो बहुत खतरनाक बात है। अन्य जातियां, वो लोग अपने तांत्रिक टोना विद्या सीखकर कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लोग उन शक्तियों के प्रभाव में आकर उनके पीछे होते हैं और उनका कमाई का जरिया एक स्टार्ट हो जाता है। बट उनके अंदर परमेश्वर का नेचर और कैरेक्टर नहीं है, फ्रूट नहीं है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात होती है। अगर मैं सेवक हूं और केवल मैं गिफ्ट में ऑपरेट कर रहा हूं और मेरे अंदर फ्रूट नहीं है, तो बाइबल कहती है कि आप जीरो हैं, जीरो। सो परमेश्वर का प्रेम जो पहला फल है, मैं सोचता हूं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। अगर आपको पास प्रेम है, मीन्स गॉड है। बाइबल क्या कहती है? अगर आप यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गॉड इज लव। कई जगह क्या लिखा होता है आजकल, मैंने देखा स्कूलों में भी और ट्रक और बस के पीछे भी, लव इज गॉड। वो गलत है। लव इज गॉड नहीं, गॉड इज लव। परमेश्वर जो है वो प्रेम है। तो अगर परमेश्वर प्रेम है तो मुझ में वो परमेश्वर है आत्मा के रूप में। तो प्रेम जो परमेश्वर है, प्रेम जो है परमेश्वर से है ना। परमेश्वर से प्रेम है। अगर परमेश्वर है तो फिर लव है। तो जो कोई प्यार करता है वही परमेश्वर से जन्मा है और वही कह सकता है मैं परमेश्वर को जानता हूं।
जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया है। हम तो उसे जानते ही नहीं थे, तो उसके प्रेम को क्या जानते? अगर हमारे अंदर परमेश्वर है, प्रभु का आत्मा है, उसका फल है, तो हमें आपस में हमें प्रेम होगा। और यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर हम आपस में प्रेम रखेंगे तो ही परमेश्वर हमारे अंदर बना रहेगा। अगर परमेश्वर को आप अपने अंदर रखना चाहते हैं तो पहला फ्रूट लव है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। बाइबल कहती है कि यदि हम उसमें बने रहते हैं तो ही वो हम में बना रहता है। और कैसे बने रहते हैं? आत्मा के रूप में कनेक्टेड है, वर्ड से हम कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में से हमको देता है। तो उसकी आत्मा में सबसे पहली चीज क्या है? फर्स्ट नेचर कैरेक्टर इज गॉड इज लव। और परमेश्वर का जो प्रेम होता है उसमें भय नहीं होता। पुराने नियम में आप देखेंगे परमेश्वर के भय की चर्चा बहुत हुई। वहां पर आज्ञा का पालन परमेश्वर के भय को दिखाते हुए हुआ। एक डर कि परमेश्वर ऐसा कर देगा, परमेश्वर ऐसा कर देगा, आज्ञा का पालन ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हम वहां पर आज्ञा का पालन डर के मारे हो रहा है। लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने परमेश्वर के भय को भी बदल दिया। उन्होंने पुरानी बातें जब बदली तो उन्होंने परमेश्वर के भय को बदल दिया। परमेश्वर के भय को उन्होंने परमेश्वर के प्रेम में बदल दिया। तब उन्होंने यूहन्ना 14 अध्याय के 15वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पुराने नियम में क्या था? पुराने नियम में डर समाया गया था। सो जा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो डर के मारे आप सो रहे हैं, डर के मारे कहना मान रहे हैं। तो वो डर की बात नहीं हो रही। आपने नाम सुना होगा सोलोमन का, और उसने परमेश्वर से प्रीति की। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सोलोमन से प्रीति की। फिर बाइबल कहती है सोलोमन ने परमेश्वर से प्रीति की, और सोलोमन ने परमेश्वर का 2 बार दर्शन भी पाया। ऐसा व्यक्ति जो कि गिफ्टेड था, परमेश्वर ने उससे कहा मांग क्या चाहता है, मैं उसे तुरंत दूंगा। आस्क एंड यू विल बी गिवन। और उसने गिफ्ट मांगा, और उसने बुद्धि का गिफ्ट मांग लिया। जब बुद्धि का गिफ्ट मिला तो उसके तुल्य कोई नहीं ठहरा। परमेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, मैं इसके साथ तुझे और कुछ भी देता हूं। लॉन्ग लाइफ भी दिया, धन भी दिया, नेम फेम भी मिल गया। वो सोलोमन जिसने परमेश्वर का दर्शन पाया, जिसने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। गिफ्टेड पर्सन, जिस किसी को गिफ्ट मिलता है वो यूनिक होता है। परमेश्वर का गिफ्ट, अजीजो, दुनियावी नहीं गिफ्ट की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का गिफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को परमेश्वर का गिफ्ट मिलता है तो वो व्यक्ति यूनिक हो जाता है। बाइबल में इसका जिक्र कर दिया गया। और आप देखिए वो गिफ्टेड व्यक्ति, उसका एंड क्या हुआ? वो ट्रैक से हट गया। और बाद में उसे जब एहसास हुआ, उसने बुद्धि की बातों को लिखा, जिसे पूरा नीति वचन लिख दिया। 31 अध्याय लिख दिए। हर रोज आप 1 अध्याय पढ़िए। कोई भी महीना 31 से बड़ा नहीं है। और जब उसने सब कुछ समाप्त किया, उसने सबोपदेशक की पुस्तक लिखी।
एक्लेसियस की बुक, और उसने फिर अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ लिखा, और उसने पाया कि यार सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ उसने देखा और सब कुछ अनुभव किया, और सब बातों को उसने कहा ऑल इज वेस्ट वेन, सब कुछ व्यर्थ है। और उसने अपनी जिंदगी का निचोड़ सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय के अंतिम पद में लिखा, और वो ये कहता है कि सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। द एंड ऑफ द मैटर, all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस लेवल का आदमी जो गिफ्टेड था, जिसने गिफ्ट पाया था, उसने अपनी जिंदगी के अनुभव का निचोड़ लिखा एंड में कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, वो परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे, जो कि वो नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने परमेश्वर के भय को लव में कन्वर्ट किया। दोनों कंडीशंस में आपको ओबीडिएंट रहना है। अब आप तय करें, आप भय मानकर करेंगे, डर के या प्यार से। प्यार में सब कुछ जायज है, लोग कहते हैं। अगर आप प्यार करते हैं किसी से, चाहे इस दुनिया में चाहे परमेश्वर से, आप देखना जो व्यक्ति प्रेम करता है किसी से, वो शर्तिया उसके कहने को मानेगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो यीशु चाहते हैं कि अब हम प्रभु से प्यार के साथ उसके कहने को माने, जबरदस्ती नहीं, दबाव से नहीं, डर के मारे नहीं, किसी नियम कानून के तहत नहीं, किसी शर्त के तहत नहीं, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा इसलिए नहीं। बिकॉज गॉड इज लव एंड ही इज इन यू, यू हैव टू लव। व्हेन यू लव यू विल ओबीडिएंट, ऑटोमेटिकली आप आज्ञाकारी हो जाएंगे। तो यीशु ने कहा कि जब आप प्रेम करेंगे और मेरी आज्ञा को मानेंगे, तो पहली चीज ही उसने क्या दी? होली स्पिरिट। अगली वर्ष में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। ओ यस, यू विल रिसीव द फुलनेस। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि परमेश्वर जो प्रेम है, वो खुद स्वयं परमेश्वर है, और वो फल आपके अंदर पहले लगेगा, और आप प्रेम में होकर उसके कहने को मानेंगे और दीवानगी की हद तक मानेंगे। लोग आपको कमेंट करेंगे ये क्रेजी है, दीवाना हो गया है, पगला गया है। यीशु के सगे रिश्तेदार यीशु को कहते थे इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है, खाने तक की सुधि नहीं रखता। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के प्रेम में दीवाने थे। परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर था, वो प्रेम की खातिर बने हुए थे। प्रेम, उस प्रेम की वजह से सब कुछ कर रहे थे। मुझे मालूम है जब मैं मसीह में आया और प्रभु के प्यार में मैं होकर सब कुछ करता था, लोग मुझे बेवकूफ कहते थे। लोग कहते थे पागल हो गया है, ये पढ़ लिख कर भी बेवकूफ है, अपनी सुधि नहीं रखता है। कैन यू इमेजिन? अगर एक बात कहूं, अगर आप मेरी वाइफ से ना कहें तो मैं पूरी रात बाइबल पढ़ता था घुटने के बल जमीन पे बैठ के। एक दिन सुबह हुई, भोर हो गई, मुझे टाइम का पता नहीं चला, जाड़ों के दिन थे जबकि। मैं उठ के गया दूसरे कमरे में। अरे मैंने अपनी पत्नी से कहा तेरा चाय बना दोगी? उसने जब आंख खोली तो उसने टाइम देखा। उसने मालूम मुझे क्या कहा? उसने कहा तुम क्या उल्लू हो? सोचिए, जो पूरी रात बाइबल पढ़ रहा हो और अर्ली मॉर्निंग उसे ये प्यारा सा कमेंट मिले। सोचिए। लेकिन आज
वो महसूस करती है कि इसने क्या पाया है। मैं खाली हाथ सड़क के किनारे अपना ब्रीफकेस लेके खड़ा हो जाता था। ये मैं आपको सच्ची बातें बता रहा हूं। मेरी जेब में 1 रुपया नहीं होता था और मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं अपना बैग लेके, और मैं प्रभु से बातें करता था खड़े खड़े। प्रभु जी, आप मुझे नहीं कह सकते मैं सेवा में नहीं जा रहा हूं, देख लो मैं तैयार हूं। जबकि मुझे भेजने वाला मेरा और कोई नहीं था। मैं तो यीशु के कहने से सेवा कर रहा था, किसी संस्था के कहने से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं। बिल्कुल रेडी होके, और बसें निकल रही हैं, 1 निकल गई, 2 निकल गई, 3 निकल रही। मैंने कहा प्रभु जी, ये बस वाला तो हाथ दूंगा रोक लेगा, लेकिन ये टिकट के पैसे मांगेगा, कहां से लाऊंगा? मैं तो तैयार हूं, आप मुझे नहीं कह सकते सेवा करने नहीं जा रहा। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बार मैं ब्रीफकेस लेकर खड़ा हुआ था, जब 2-3 बसें निकल गई और मैंने प्रभु जी से कहा, और मैं अपनी मस्ती में खड़ा हुआ हूं आत्मा में, और मेरे चेहरे को देखकर कोई जज नहीं कर सकता कि ये लड़का भूखा है या इसके पास 10 रुपए भी नहीं है। और मेरे चेहरे में मुस्कुराहट, प्रभु का आनंद, और मैं प्रभु में मस्त। अचानक से सड़क के उस पार से कोई लेडी जा रही थी। बाद में मुझे पता चला वो किसी स्कूल में टीचर है। और मैं सड़क के इस पार, अचानक से वो सड़क उसने क्रॉस की, मेरे पास आई, मेरे हाथ में 50 रुपए रख गई। अरे, मैं हैरान हो गया। तो मैंने कहा प्रभु जी, 50 रुपए तो मिल गए, ठीक है, जहां तक का टिकट मिलेगा मैं वहां तक का टिकट ले लेता हूं। मैं बस में चढ़ गया। मैंने प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी कहाँ का टिकट लूं? प्रभु की आत्मा ने बोला, नेक्स्ट स्टॉपेज जो भी है वहीं का ले ले। नेक्स्ट स्टॉपेज आर्मी एरिया था, मैंने वहां का टिकट ले लिया। मैं वहां उतरा, मैं आर्मी कैंपस में चला गया, आर्मी के लोग रहते हैं जहां। और वहां क्वार्टर के बाद में एक कॉलोनी थी, तो वहां जब मैं जाने लगा तो वहां एक लेडी ने मुझे पहचान लिया। वो क्रिश्चियन थी। बोले भैया हमारे घर आइए आप। मैं उनके घर चला गया, और उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे पहाड़ साइड से, पहाड़ी लोग थे वो। खैर वो सब बैठे हुए थे, कुछ लोग छत पे थे। तो बोले आप हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ प्रार्थना कर जाइए। अब उन्होंने एक सेवक को कह देगा कोई प्रार्थना करो, और मेरे जैसा सेवक तो मैं तो शुरू हो ही जाऊंगा। मैंने एक गीत गाया, छोटा सा संदेश शुरू किया। संदेश समाप्त हुआ, मैंने कहा आइए समापन की प्रार्थना करते हैं। मैं खड़ा होकर प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद की, और मैंने प्रार्थना की। जब तक मैंने आंखें खोली, देखा कि मेरे सामने जो सेंटर टेबल था वहां वो लेडी ने लाके कोई प्लेट रख दी होगी, लोगों ने आके उसमें चंदा डाल दिया। और प्रभु ने मुझे इतने पैसे इकट्ठे करवा दिए कि मैं जहां जाना था मैं वहां चला गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रभु के प्रेम में होके आप बियॉन्ड सोच, इंसानी सोच से कहीं आगे आप जाके काम कर सकते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम में इतनी ताकत है, ठीक है। ये प्रेम, परमेश्वर का प्यार ही आपको काबिल बना देगा, ज्ञानी बना देगा। आप अनपढ़ मूर्ख हो, मेरे स्कूल में अनपढ़ लोग हमेशा आते हैं जब भी यहाँ स्कूल चलता है, और जितने अनपढ़ हैं सबके सब मिनिस्ट्री कर रहे हैं। 1-1, 2-2, किसी के पास 5-5 गांव है। और उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, वो बाइबल लेकर जाते हैं, बाइबल को अपने हाथ के नीचे रख लेते हैं, यानी क्या कहते हैं, और चैलेंज के साथ बात करते हैं, लिखा है बाइबल में मत्ती 5 में ये लिखा है, वो कोट करते हैं, रेफरेंस भी कोट करते हैं। उन्होंने सुन के, मैं बोलता रहा, वो सुनते रहे, उन्होंने याद कर लिया। 40-40 दिन वो लोग रहे मेरे बाइबल स्कूल में। और मैंने कहा केवल आप सुनते रहो, पवित्र आत्मा आपके हृदय में सब लिख देगा। और मैं उनका एग्जाम लेता था, बाकी के एग्जाम जैसे होते थे, रिटन एग्जाम होता था, उनको लिखना नहीं आता था। पेपर में उनके आगे रखता था और मैं कहता था कि उनके सामने मैं बैठ जाता था। मैं उनको क्वेश्चन बोलता था कि पहला क्वेश्चन ये लिखा है, अब आप इसका आंसर बताइए। तो जो वो आंसर बताते थे मैं लिख लेता था। तो उनको इस तरीके से उनका पूरा पेपर हो जाता था और उसके बाद उनको मार्क्स मिलते थे। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाह रहा हूं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप अनपढ़ भी हैं, लेकिन परमेश्वर का ये चरित्र, ये पहला फल, उसका स्वभाव, प्रेम आपके अंदर आ गया है, लग गया है, तो अनपढ़ भी ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है।
आपने सुना कबीर का दोहा, कबीर ने एक दोहा बोला था। कबीर अनपढ़ थे, कागज पेन उनके हाथ में नहीं गया था, लेकिन आज भी एमए बीए के लोग आज भी कबीर के दोहों की शिक्षा लेते हैं। उनको उसकी गहराई को समझने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उस कबीर ने जो अनपढ़ था उसने मालूम क्या कहा, सुनो। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। हालेलुया। 2.5 अक्षर प म और आधा र, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में लीन हो जाएं, उसके प्रेम से अपने आप को रोज भरें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा से कहें रोमियो 5:5 के अनुसार, हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में उड़ेल दे। होली स्पिरिट, pour the love of Christ into me, pour the love of God into me. If you fill yourself with the love of God, I tell you, you will know the Bible, you will know the revelation of the word of God, and you will do the ministry. Oh, rihalana hakbari dilina vashandoro, rabbe ribana handari dalene vishikrabelina hakbara. Thank you. देखिए, पुराने नियम से यहोवा परमेश्वर कहते आए कि तुम्हें मैं एक ही आज्ञा देता हूं, उसका पालन करो। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 6:5 में कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. ये व्यवस्था विवरण में कहा। लय व्यवस्था लेविटिकस में उसने कहा कि 19 अध्याय उसके 18 पद में एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। क्या कहा? लव योर नेबर एज योर सेल्फ। ये पुराने नियम से चला आ रहा है ये आज्ञा। और इतना ही नहीं लिखा है कि ये आज्ञा सब तुम अपने बच्चों को सिखाना, ताकि आगे वो सिखाते रहें, चलता रहे इस तरीके से। बाइबल कहती है लूका 10 अध्याय के 27 पद में, यीशु मसीह जब दयालु सामरी का दृष्टांत समझा रहे थे और तब उन्होंने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। यीशु ने भी आकर ये बात कही। अगर आप मरकुस 12 अध्याय और उसके 30 पद को पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 12 वर्स 30, वहां भी आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। बाइबल वहां भी ऐसे ही कहती है, क्या कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्यार कर। और 31 पद में लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु जी ने कहा ये बात। लेकिन मैं थोड़ा और गहराई में इसको लेके चलूं। ये बात यीशु ने जब कही, ये बात विश्वासियों ने फॉलो किया, चर्चेस सिखाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाली बात आई, परमेश्वर में बने रहने की बात आई, जब फ्रूट वाली बात आई, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट वाली बात लव आई, तब थोड़ा गहरी बात यीशु मसीह ने कही है। वो आपको मिल जाएगा जॉन चैप्टर 15 में। यस,
वहां भी मिलेगा। और मैं समझता हूं यूहन्ना 13 अध्याय में भी मिलेगा। फैसला आपको करना होगा कि अगर आप विश्वासी ही बने रहते हैं तब तो यही आज्ञा काफी है कि आप क्या करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करें। लेकिन अगर आप विश्वासी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, आप यीशु के चेला बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लव का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होना पड़ेगा और गहरा होना पड़ेगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 13 अध्याय के 34 और 35 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सुन रहे हैं आप? जॉन चैप्टर 13 वर्स 34-35, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू दैट यू लव वन अनदर जस्ट एज आई हैव लव्ड यू। अपने जैसा प्यार नहीं, मेरे जैसा प्यार, जैसा मैंने प्यार किया है वैसा वाला प्यार। यीशु को मालूम है आप वाला प्यार कैसा है। यीशु मसीह कह रहे हैं जैसा मैंने तुमसे किया है, यानी मेरे तरीके वाला प्यार, गॉड्स काइंड ऑफ लव, वो प्यार से अगर तुम प्यार करोगे, मतलब जब स्पिरिट का फ्रूट लगेगा, स्पिरिट कौन है? गॉड, जस्ट लाइक जीसस। तो यीशु वाला प्यार जो यीशु के कैरेक्टर और नेचर से मेल खाता है, वो वाला प्यार से जब तुम आपस में प्रेम करोगे, when you love one another just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciple, if you have love one another. आपको किसी बाइबल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यीशु मसीह कह रहे हैं कोई प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरा प्यार तेरे अंदर है, वो कब होगा? जब होली स्पिरिट अंदर होगा, जब होली स्पिरिट प्रभु के प्रेम को मेरे अंदर डालेगा। रोमन 5:5 के अनुसार जब फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, फर्स्ट लव, वो पैदा होगा। और मेरे वाले प्यार से जब तुम आपस में प्यार करोगे तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हेलो, आज लोगों के पास डिग्रियां हैं, थियोलॉजी की है 3-3 साल, 5-5 साल, डॉक्टरेट की डिग्री है, लेकिन मसीह वाला प्यार ना तो उनकी सेवकाई में दिखता है और ना उनके व्यक्तिगत जीवन से दिखता है। बट दे आर डॉक्टर, डॉक्टरेट की हुई है नाम के साथ पद भी लगा हुआ है, रुतबा है, नॉलेज है, हेड नॉलेज है, लेकिन गॉड्स काइंड ऑफ लव वो नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का पहला फल लव है तो जमाना जान जाएगा कि तुम मेरे चेले हो। और जब ये वाला लव होगा तो विलिंगली ओबीडियंसी आएगी, खुद ब खुद आज्ञा का पालन होता जाएगा। कोई नहीं कहेगा ए जाओ, जाकर तुमने सारी जगत में प्रचार करना है। आप देखें वो लोग एसी रूम में बैठे हैं, कंप्यूटर के साथ बैठे हैं, वो स्टेज पे आना पसंद करेंगे, केवल उन्हीं को बताएंगे जो ऑलरेडी जानते हैं। जो नहीं जानता, जो यीशु के बिना नाश हो रहा है, उसको कौन बताएगा? आप टफ एरिया में कैसे जाएंगे? आपकी लाइफ का रिस्क है, लोग विरोध करेंगे, आपको पकड़ दिया जाएगा, मारा जाएगा, बदनामी होगी आपकी। इसके लिए कब तैयार होंगे? आप देखें परसेंटेज के ऐसे लोग कितने हैं और उनके पास देखिए कौन सी डिग्री है।
हेलो। लेकिन यदि पवित्र आत्मा का ये फल प्रेम आपके अंदर है तो आप दीवानगी के साथ सेवकाई कर पाएंगे। मसीह के प्रेम में होकर आप सब कुछ सह जाएंगे, सब कुछ सह जाएंगे। अजीजों, जब आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा के इस फल के द्वारा, तो खुद ब खुद विलिंगली ओबीडियंसी में आते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके राज्य का विस्तार करने लगते हैं। आप जगत में जाने लगते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, चेले बनाने लगते हैं, किसी के कहने से नहीं। मरकुस 16, मती 28 ये कर्म मंत्र है। भक्ति मंत्र लूका 10:27, मरकुस 12:23, यूहन्ना 13:34-35 ये सब क्या है? भक्ति मंत्र है, प्रेम मंत्र। लेकिन कर्म मंत्र क्या है? भक्ति जो है प्रेम से होगी। अन्य जातियां कहती हैं मीरा दीवानी हो गई प्रेम में। तो वो लव जब आपके अंदर आता है तब आप कर्म मंत्र में आते हैं। कर्म मंत्र क्या है? मरकुस 16 15 से 18, मती 28 19 से 20। आप सृष्टि में निकलते हैं, अन्य जातियों में जाते हैं, उस प्रेम की वजह से। प्रेम के अंदर बहुत ताकत है। ये प्रेम आज्ञा का पालन कराता है, और जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो त्रिएक परमेश्वर अपने पहले रूप को आपके ऊपर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके अंदर होता है। जब आप इस प्रेम में और बढ़ने लगते हैं तो यूहन्ना 14:21 के अनुसार आप आज्ञाकारिता में और बढ़ जाते हैं। तब यीशु मसीह स्वयं अपने आप को आप पर प्रकट कर देते हैं। जीसस रिवील हिमसेल्फ, उसका रेवलेशन आने लगता है। और आगे बढ़ते हैं, इसी प्रेम में आगे बढ़ते हैं, इसी प्रेम के वशीभूत होकर आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं। तो 23वां वचन आपकी जिंदगी में यूहन्ना 14:23 पूरा होता है। पिता पुत्र आपके यहाँ आकर निवास स्थान बना लेते हैं और आपका शरीर उसका ड्वेलिंग प्लेस बन जाता है। परमेश्वर का, रब का एड्रेस आप बन जाते हैं। किसी को रब को देखना है तो वो एड्रेस क्या है? आप हैं। वो आपको देखेगा, रब दिख जाएगा। होल ट्रिनिटी विल ड्वेल इन यू। आप मसीह को प्रकट करने लगते हैं। इस प्रेम के अंदर बहुत सामर्थ होती है। पुराने नियम में सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय 8वां अध्याय, उसकी 6 और 7वें पद में लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। जैसे मौत सामर्थी है, ट्रुथ है, ऐसे ही प्रेम है, मोर देन पावरफुल देन डेथ। लिखा है पानी की बाढ़ से भी प्रेम बुझ नहीं सकता, न महानदी प्रेम को डुबो सकती है। यदि अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। Love is strong as death. Many waters cannot quench love, neither can flood drown it. If a man offered for love all the wealth of his house, he would be utterly despise other. प्रेम में इतनी ताकत है। प्रेम के वसीले से आप कुछ भी कर जाते हैं। और ये प्रेम पहले परमेश्वर ने हमसे किया, पिता ने प्रेम हमसे पहले किया। बाइबल कहती है 2 जॉन 1:6 में कि व्हाट इज लव? लव इज नॉट अदर देन ओबीडियंसी। उसकी आज्ञा में चलना, यही प्रेम है। हेलो, यही प्रेम है। यीशु ने यूहन्ना 16 अध्याय के 27 पद में कहा कि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। सो इफ यू लव सन ऑफ गॉड, इफ यू लव जीसस द सन ऑफ मोस्ट हाई गॉड, पिता ही हिमसेल्फ लव यू। वो तो खुद ही आपको प्यार कर रहा है। मैं कहना
क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर का प्यार आपको दीवानगी तक ले जाता है। इसके प्रेम में बढ़ें और प्रतिदिन पवित्र आत्मा से कहें। और रोमन 5:5 के अनुसार वहां एक प्रार्थना है कि ये परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर आ जाए। आपको मालूम, हम चाहकर भी प्रभु जैसा प्यार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं उससे प्यार करना, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बगैर परमेश्वर के प्रेम के हम परमेश्वर से प्रेम भी नहीं कर सकते। सो रोज प्रार्थना करके कहा करें, और रोमियो 5:5 के अनुसार कि हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में उड़ेल दे। तो जब वो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर उड़ेला जाएगा, पवित्र आत्मा का पहला फल जो प्यार है प्रकट होगा। उस प्रेम से मैं प्रभु को प्यार करूंगा। उस प्रेम से मैं प्रभु के लोगों को जो उसकी समानता समरूपता में रचे गए हैं उनको प्यार कर पाऊंगा। एक छोटी सी गवाही आपको मैं दे रहा हूं, ये 2013 की है। 13 सितंबर 2013 को मैं चेन्नई में था और मैं अपने मॉर्निंग डिवोशन को कर रहा था, और वहां मुझे यही अध्याय मिल गया था, यूहन्ना का 15वां अध्याय, जहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना दोस्त तुम्हें बना सकता हूं। तो वहां कंडीशन लिखी हुई है, क्या? कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो। और मेरी आज्ञा क्या है? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। 15:9 में वो कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं पिता की आज्ञा मानता हूं और पिता के प्रेम में बना रहता हूं। और तब वो कहते हैं, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और यदि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि तुम उसे मानोगे तो तुम मेरे दोस्त होगे। हेलो, टुडे इज द फ्रेंडशिप डे। जीसस आपको ऑफरिंग दे रहे हैं, वो आपको ऑफर कर रहा है, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? कल्पना कीजिए अगर आप यीशु के दोस्त हो जाएं, यीशु आपका दोस्त हो जाए। सोचिए आपका उठना बैठना चलना फिरना कैसा हो जाएगा। क्या आप यीशु से दोस्ती करना चाहते हैं? यीशु को आपने प्रभु करके जाना है, उद्धारकर्ता करके जाना, आग आत्मा से बपतिस्मा देने वाला जाना, शिक्षक जाना, भेजने वाला जाना, प्रेरित जाना, महायाजक जाना, उद्धारकर्ता जाना, चरवाहा करके जाना। लेकिन क्या आप उससे एक इस रिश्ते में आना चाहेंगे, दोस्त वाले रिश्ते में? अजीजों, बाइबल में एक बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है, आई थिंक कि वो मिलेगी नीति वचन शायद 17 में उसे होना चाहिए। ओ, मैं चेक कर लूं। यस, वहीं पर है, लिखा है, मित्र सब समयों से प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। दोस्त क्या होगा? अगर आप यीशु के दोस्त बन गए तो यीशु आपको प्यार करते रहेंगे और आप यीशु को प्यार करेंगे। और कभी कोई विपत्ति संकट आया तो बाइबल कहती है दोस्त जो है भाई बन जाता है। दोस्त को कोई भी रिश्ता दे सकते हैं। सो अगर आप दोस्त बनना चाहते हैं यीशु के, तो यीशु वाला प्यार करना पड़ेगा, है ना? और तब वो 17वें पद में कहते हैं, ये सारी बातों की आज्ञा मैंने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। सो जब मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था मुझे प्रकाशन हुआ। ये आपको कोई बाइबल स्कूल वाला नहीं पढ़ाएगा, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं अब। और मैं इतना खो गया प्रभु के इस प्रकाशन में, तो होली स्पिरिट मुझे बोला कि गॉड्स लव के अंदर बहुत बड़ा रेवलेशन है। और उसने मुझे एक पी दिखाया, मैंने पी देखा, और पी को जब देखा और मैं नोट करने लगा कि शॉर्ट में मैं अपने कहीं लिख लूं, इसे भूलू ना, क्योंकि जब भी कोई प्रकाशन होता है मैं तुरंत लिख लेता हूं। जब मैं लिखने लगा तो वो पी लिखते लिखते 10 पी लिख गया मैं, 10 पी। प्रभु की आत्मा ने मुझे वहां सिखा दिया कि गॉड्स लव हैज 10 पी।
1p उसका मतलब 10, सेकंड p उसका अलग मतलब, थर्ड p उसका अलग मतलब, ऐसे आप जानना चाहेंगे? समय ज्यादा हो रहा है, आप चाहो तो मैं बोल देता हूं, नोट कर लो। अगर मैं उन 10 p को एक्सप्लेन करने लगूं तो मुझे 10 डेज चाहिए, एक दिन में एक p। मैं भी पी हूं, पी फॉर पूरी। प्रेज द लॉर्ड। है, तो मैं आपको एक और पी देने जा रहा हूं, पी फॉर प्रेजेंस, पी फॉर पावर, पी फॉर पूरी। एनीवे, तो उस दिन जो मुझे 10 पी मिले उसको आप नोट कर लें, मैं चाहता हूं आप, और उस पर आप अपना व्यक्तिगत रीति से मनन करें। आपको 10 संदेश मिल जाएंगे। अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं तो यू कैन प्रीच ऑन एवरी पी। लव हैज पावर, फर्स्ट पी इज द पावर, लव हैज पावर। पावर फॉर व्हाट? टू डिलीवर। सेकंड, लव हैज पीस, पीस टू कंफर्ट। लव हैज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस टू ग्रो, आपकी उन्नति होगी, है ना। बाइबल बताती है कि प्रेम के कारण ही आप उन्नति कर सकते हैं। जिस घर में प्रेम नहीं है वहां पर नुकसान होगा। आप मुस्कुराएं, आपकी मुस्कुराहट से ही आधी समस्या समाधान हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों अगर 8 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें तो वहां लिखा है कि प्रेम से उन्नति होती है, प्रेम से उन्नति होती है। लव बिल्ड्स अप। एनीवे, लव हैज पावर, लव हैज पीस, लव हैज प्रोग्रेस, एंड लव हैज द प्रॉस्पेरिटी टू वेल्थ। लव हैज प्रेज टू थैंक, टू वर्शिप। नोट किया आपने? पहला पॉइंट मैंने बोला, लव हैज पावर। सेकंड, लव हैज पीस। थर्ड, लव हैज प्रोग्रेस। फोर्थ, लव हैज प्रॉस्पेरिटी। फिफ्थ पॉइंट, लव हैज प्रेज, प्रेज टू थैंक एंड वर्शिप। लव हैज प्रिजर्व टू लॉन्ग लाइफ, लव आपको प्रिजर्व करता है। लव हैज प्रोटेक्ट टू सेफ्टी। लव हैज पेन टू हर्ट्स, आपके लिए बदनामी भी सह लेगा। लव हैज पेशेंस टू टॉलरेट। लव हैज प्रॉमिस टू फुलफिल। तो इतने पी मुझे उस दिन प्रकट कर दिए पवित्र आत्मा ने। इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी ना, मैं वैसे ही टाइम ज्यादा होता जा रहा है। सो परमेश्वर का प्रेम अगर आपके अंदर है तो ये सारी बातें आपके द्वारा हो सकती हैं, आप इनके द्वारा कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि आपके अंदर अगर प्रभु का प्यार है तभी आप अपने भाई से प्यार कर पाएंगे। जिसे देखते हैं उसको अगर आप प्यार नहीं करते तो आप जिसे नहीं देखते उसे क्या प्यार करेंगे? आपको मालूम, बाइबल के अंदर पूरा एक चैप्टर है प्रेम के ऊपर। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, जहां पर संत पौलुस 12 अध्याय के आखिर में कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और ऐसा मार्ग बताता हूं जो उत्तम है, गिफ्ट से भी उत्तम है। वो क्या है? प्रेम। वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर गिफ्ट है, आप मनुष्यों की, स्वर्गदूतों की, अन्य भाषाएं बोलने की गिफ्ट है, यदि आपके पास प्रोफेसी का गिफ्ट है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर इतना फेथ गिफ्ट है कि आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप प्यार नहीं कर रहे, आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं सच्चाई से, अगर आप अपने भाई से जिसे देख रहे हैं उससे प्यार नहीं करते हैं, पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं, चेलों से प्यार नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, तो बाइबल कहती है कि आप बिग जीरो हैं। बाइबल वहां कहती है आप बिग जीरो हैं। ठन ठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ है, खाली, यू आर एम्प्टी, यू आर ओनली एम्प्टी। तो आपके अंदर ये कैरेक्टर होना जरूरी है। आप पहला कुरिन्थी 13 अध्याय को खोलिए और आप जहां पर मैं लिखा है वहां अपना नाम रखिए और तब बाइबल को पढ़िए। 1 से 3 पद जहां जहां मैं लिखा है वहां अपना नाम, जैसे यदि एसके पुरी मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले
और प्रेम न रखे तो एसके पुरी ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ है। यदि एसके पुरी भविष्यवाणी करे और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझे, यहां तक उसे विश्वास है कि वो पहाड़ को हटा देगा, और प्रेम न रखे तो वो एसके पुरी कुछ भी नहीं है। यदि एसके पुरी अपनी सारी प्रॉपर्टी कंगालों को खिला दे, गिफ्ट में दे दे, अपनी देह को भी जला दे, लेकिन प्यार न रखे तो कुछ भी लाभ नहीं, ऑल लॉस। प्रेम इज सो इंपॉर्टेंट। और उसके आगे लिखा है 4 पद से लेकर, यदि आप 8 पद तक पढ़ जाएं और जहां जहां प्रेम लिखा है वहां आप अपना नाम लिख लें। कैसे? जैसे प्रेम धीरजवंत है, तो मैं क्या कहूंगा, आप अपना नाम यहां लिखिए। स्टीफन अपना नाम लिखेगा, पौलुस अपना नाम लिखेगा, तबीता अपना नाम लिखेगी, पूर्वती अपना नाम लिखेगी, ठीक है, करण अपना नाम लिखेगा, कल्लू अपना नाम लिखेंगे, मैं अपना नाम लिख रहा हूं। एसके पुरी, प्रेम की जगह एसके पुरी। प्रेम कौन है? अब एसके पुरी है। तो एसके पुरी धीरजवंत है, एसके पुरी कृपालु है, एसके पुरी डाह नहीं करता, एसके पुरी अपनी बड़ाई नहीं करता, एसके पुरी फूलता नहीं है, एसके पुरी अनरीति नहीं चलता, एसके पुरी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, एसके पुरी झुंझलाता नहीं, एसके पुरी बुरा नहीं मानता, एसके पुरी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, एसके पुरी सत्य से आनंदित होता है, एसके पुरी सब बातें सह लेता है, एसके भी सब बातों की प्रतीति करता है, एसके पुरी सब बातों की आशा रखता है, एसके पुरी में धीरज धरता है, एसके पुरी कभी टलता नहीं। अब आप देखिए क्या एसके पुरी के में एसके पुरी ये चेक करेगा कि इसमें ये बातें हैं। जब आप अपने नाम को वहां रख के पढ़ रहे हैं तो आप चेक करें क्या आप में ये सारी बातें हैं। अगर नहीं है तो इसका मतलब अभी पवित्र आत्मा का पहला फल पूरी रीति से प्रकट नहीं हुआ है। डोंट माइंड प्लीज, बुरा मत मानना। इस प्रेम को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। पिता ने प्यार किया, सबूत दिया, अपना बेटा इस जगत को दे दिया। अगर आप प्यार करते हैं देन यू हैव टू शो इट। इफ यू लव यू हैव टू शो। प्रेम करते हो तो प्रेम को प्रकट करो, दिखाओ मैं कर रहा हूं, खाली होठों से नहीं। आई लव यू खाली ऐसे नहीं, आपको लिटरली उसे करके दिखाना है, उसका इजहार करके दिखाएं, उसका एक्शन निकल के आना चाहिए। यीशु जब इस दुनिया में आए उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उन्होंने कहा मैं पापियों को गले लगाता हूं, पापियों को बचाने आया हूं। और इतना प्यार किया कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी, प्रेम का सबूत दिया उन्होंने। अब बारी किसकी है? मेरी और आपकी। मुझे और आपको इस प्रेम का सबूत देना है। और हम छोटी छोटी बात में झूठ बोल देते हैं, चालाकी से सुसमाचार भी चालाकी से प्रचार करते हैं। नहीं, अपने से दूसरे को अच्छा समझो, उसे प्यार करो। प्रभु का बंदा है, सेवा कर रहा है, उसको प्रेम करो, हेलो हाय करते रहो। लॉकडाउन में मैंने देखा, लॉकडाउन ने एक चीज बहुत अच्छी कर दी, इससे पता चल गया कि कौन किसको कितना प्यार करता है। कई लोगों ने तो कभी ये भी नहीं पूछा कि आप जीवित हैं या चले गए और सामने भैया प्रेज द लॉर्ड खैर खबर लेते रहना चाहिए, एक दूसरे से को पूछते रहें, है ना। अगर आपको प्यार करते हैं तो उसका इजहार करें, तो उस इजहार में एक्शन होगा। यीशु ने करके दिखाया, अब मुझे और आपको करना है। मेरी और आपकी बारी है कि क्या आप वास्तव में प्यार कर रहे हैं प्रभु से, तो प्रभु का कहना मानेंगे। जो प्रभु कह रहे हैं उसको आप करेंगे, किसी के कहने या नियम शर्त के अनुसार कंडीशन लगा के नहीं, स्वतः ही करेंगे। आप अपने पड़ोसी प्रभु के बच्चों से प्रेम करेंगे, एक सेवक दूसरे सेवक से प्रेम करेगा। आज प्रचारक और पास्टर
एक साथ स्टेज पे नहीं आ पाते, लेकिन अगर प्रेम है, क्राइस्ट वाला प्यार, क्राइस्ट ने कहा जैसा मैंने प्यार किया वैसा वाला प्यार, तब आप दोनों एक साथ स्टेज पर आ सकते हैं और आप मिलकर सेवा करेंगे। अद्भुत सेवा होगी। सेवा मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, किसी संस्था की नहीं है, यीशु की सेवा है। यीशु ने दी है, यीशु ने हमें खरीदा है। हम जो कुछ भी करें मसीह के प्रेम में होकर करें, मसीह के नाम से करें, तो परमेश्वर का ये प्यार आप में और मुझे बढ़े। तो अगर पवित्र आत्मा का ये फल मेरे अंदर है तो बाकी के सारे फल तब आएंगे जब ये पहला फल आएगा। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपका ये पहला फल, आपका ये नेचर, आपका कैरेक्टर मेरे अंदर आए। हैं गिफ्ट बाद में, आप सोचिए आपके अंदर गिफ्ट है और आप सब कुछ कर रहे हैं गिफ्ट के द्वारा, लोग देख रहे हैं, लेकिन आप प्यार नहीं कर रहे। आपके अंदर शरीर के काम दिख रहे हैं, आत्मा का फल प्रकट नहीं हो रहा, तो बड़ी खतरनाक बात है। फर्स्ट फ्रूट इनवर्ड, देन आउटवर्ड, देन एक्शन। आमेन, आमेन। सो प्रभु जी आपको आशीष दें। हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज का होमवर्क लिख लें। कल का आपने याद किया होगा डैनियल 6:3 एक्सीलेंट स्पिरिट के ऊपर था। आज पुराने नियम की भविष्यवाणी, योएल नबी की पुस्तक, ये तो कल मैंने दे दिया था। योएल नबी 2:28 के अंत के दिनों में पिता परमेश्वर अपना आत्मा हर प्राणी पर उड़ेगा। 14 तारीख का होमवर्क जकरिया 4:6, ना तो बल से न शक्ति से, ये कैसे होगा? मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो इस वचन को आप याद करेंगे, जकरिया 4:6, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। कल हम लोग गिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी जो फल है आप लोग अपना मनन करें। और गिफ्ट में मैं समझता हूँ कम से कम मिनिमम टू मिनिमम भी अगर चलेगा तो कम से कम 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि उस गिफ्ट के द्वारा आप मिनिस्ट्री को ऑपरेट करने जाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना में चलते हैं। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्यार किया, अपने प्यार का सबूत दिया, हमारे लिए आप कुर्बान हुए। और प्रभु जी आपने कहा जैसा पिता मुझसे प्यार करता है वैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम भी आपस में वैसा ही प्यार करना जैसा मैंने तुमसे किया है, तो जग तुम्हें मेरा चेला जान जाएगा। और अगर तुम ऐसा प्यार करोगे आपस में जैसा मैंने तुमसे किया है, तो तुम लोग मेरे प्रेम में बने रहोगे, मेरी आज्ञा का पालन कर सकोगे। और अगर ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें आज से फिर अपना दोस्त मान लूंगा, तुम मेरे मित्र कहलाओगे। फ्रेंड ऑफ जीसस। वाह, व्हाट अ ब्लेसिंग लॉर्ड यू हैव गिवन अस। आई कन्फेस दैट आई एम द फ्रेंड ऑफ जीसस। Oh, I am the friend of Jesus. I am friend of Jesus. यीशु का मैं दोस्त हूँ, यीशु मेरा दोस्त है। प्रभु जी आप मुझसे कुछ भी छिपाते नहीं हैं, क्योंकि दोस्त किसी से कुछ छिपाता नहीं है। प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपस में दोस्त बन जाएं। हाँ प्रभु, और हम मिलकर तेरी सेवा कर सकें। प्रभु पवित्र आत्मा में आपसे विनती करता हूँ, रोमियो 5:5 के अनुसार, कि मसीह का प्यार से मुझे भर दीजिए। Fill me with the love of Christ. Fill me with the love of God. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you so much. Oh, Holy Spirit. In the name of Jesus, I release the rays of love of Christ upon you. You will be touched by the rays of the love of Christ. ओ मसीह के प्रेम में बने रहें, बने रहें, बने रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस।
Amen, amen, and amen. God bless you, and bless you. Praise the Lord. Batch, I love you. 45 students of Holy Spirit. I love you all. I love this batch of School of Holy Spirit in Jesus' name. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति इस झुंड के साथ युगानुयुग होती रहे. आमीन एंड आमीन. थैंक यू. सी यू.